दोस्तों, जब हम लोग छोटे बच्चे थे उस समय गांव में बड़ी एकता थी। पूरा गांव एक परिवार जैसा रहता था। सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। दोपहर को काम निपटाने के बाद लोग बड़की नीम की छांव में इकट्ठा होते थे। आपस में बातचीत करते थे, सलाह मशविरा करते थे। हम उम्र लोग हंसी मजाक करते थे। सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। परंतु आज स्थिति बदल गई है। हर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या व्याप्त हो गई है। कोई भी किसी के पास नहीं जाता है। इन्हीं बातों को मैंने बड़की नीम नामक शीर्षक से लिखी हुई अपनी कविता में बताने का प्रयास किया है। कविता को सुने, उसमें छिपे हुए संदेश को समझें। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। उस समय गांव में घर कम थे, खुली जगह इफरात थी। सब हृदय द्वार खुले रखते, दिल में ना कोई बात थी। ग्राम में मध्य स्थित गढ़ही थी, निर्मल नीर से भरी हुई। सतह तैरती सिंघाड़ा पत्ती धूप में खिलकर हरी हुई। मिट्टी के बड़े बड़े मटके से जुगाड़ की नाव बनाते थे। उस पर बैठकर घुरहु काका सिंघाड़ा तोड़ने आते थे। इस गढ़ही से पूरा गांव दो हिस्सों में बंट जाता था। आधा गांव पूर्वी टोला, आधा पश्चिमी कहलाता था। गढ़ही से गांव बट गया, पर दिल में कोई भेद नहीं। सब लोग प्रेम से रहते थे, मन में था कोई खेद नहीं। गढ़ही तट पर खुली जगह में नीम पेड़ कचनार था। पंछी दिन भर गाते रहते, हरदम संगीत बहार था। नीम पेड़ था बहुत बड़ा, शाखा इसकी गगन चूमती। हल्के हवा के झोंके से भी पत्ती इसकी खूब झूमती। उम्र 200 से ऊपर ही होगी। संरचना तो कमाल थी। बुढ़वा बाबा के बचपन में भी यह ऐसे ही विशाल थी। बरसाती पानी से धीरे धीरे जड़ की मिट्टी बह गई। अति मोटी विशाल नग्न जड़ें तने को घेरे रह गई। लगता मानो ध्यान मुद्रा में योगी कोई आसन्न हुआ। नीम में छवि देख योगी की मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। मोटी मोटी डालियां इसकी पेड़ सदृश से दिखती थी। गगन गगन चुम लहराती लगता स्वतः भाग्य लिखती थी। समय ने प्रभाव दिखाया, डाली टूटकर बिखर गई। अनेक टुकड़ों में विभक्त हो दूर दूर तक छिटक गई। डाल टूट जाने से नीम का वैभव भी समाप्त हुआ। मानो उसके भोज में कोई दुरात्मा व्याप्त हुआ। कष्ट उठाकर भी उसने बिल्कुल आस नहीं छोड़ा। अपनी ऊर्जा को अब सृजन कार्य करने में मोड़ा। नई शाखा का सृजन हुआ। फिर नई नई कोपल आई। उजाड़ हो चुके नीम वृक्ष में पुनः नई रौनक आई। ग्राम्यवासी काम से अपने जब फुर्सत में होते हैं, बिछा बसहटा अपनी अपनी नीम के नीचे सोते हैं। सिफारिश कर बाबा से उस दौर की बातें सुनते हैं। बाबा कभी सुनाते हैं, कभी अपने ही मन की धुनते हैं। अब तो बाबा नहीं रहे, बड़की नीम भी समाप्त हुई। प्रेम भाव भी नहीं रहा, घर घर में ईर्ष्या व्याप्त हुई। धन्यवाद।